एकदा नैमिषारण्य, साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं झरना। हेलो दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी रचना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनको आज देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो शशि सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है ये बताना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन है लल्लू लाल, दूसरा ऑप्शन है सदल मिश्र, तीसरा है नाभादास और चौथा है सुरती मिश्र। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। सुरती मिश्र बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। तो सुरती मिश्र बैताल पचीसी ब्रज भाषा गद्य की आरंभिक रचना है। मिश्र ने बैताल पचीसी की रचना की थी। तो इनके बारे में और जानकारी था ये, तो इनको ध्यान में देख लीजिएगा, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने निराला, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है अमृत लाल नागर और चौथा है प्रेमचंद। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अमृत लाल नागर जी सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं। कौन? अमृत लाल नागर। अमृत लाल नागर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए इनकी और रचनाओं के बारे में देखते हैं। और इनकी रचनाएं हैं बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, ये इम्पोर्टेंट है, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा मानस का हंस, नाचो। और इसमें देखते हैं तो खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़ियाँ, ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है भगवती चरण वर्मा, सी है माखनलाल चतुर्वेदी और डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो कौन सा ऑप्शन होगा? यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रामधारी सिंह दिनकर जी संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता हैं। आइए इनकी और रचना के बारे में देखते हैं। इनकी और रचनाएं के बारे में देखें तो उर्वशी है, प्रणभंग है, रश्मिरथी है, कुरुक्षेत्र है और बारडोली विजय, धूप छाँव, इतिहास के आंसू, रेणु का हुंकार, रसवंती, द्वंद्व, गीत, सामदेनी, धूप और धुआं। और देखिए इनकी रचना तो सीपी और शंख, चक्रवात और गद्य ग्रंथ है संस्कृत के 4 अध्याय।
ये इम्पोर्टेंट कृति है, तो इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इनकी कृतियां हैं, इतनी उर्वशी इम्पोर्टेंट है। रश्मि, कुरुक्षेत्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। अशोक के फूल, पहला ऑप्शन है कुबेरनाथ राय, बी है गुलाब राय, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यदि आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अशोक के फूल के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए इनकी और रचना के बारे में देखते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अन्य कृतियां हैं सुर साहित्य, वाणभट्ट, कबीर, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं, कौन है? तो पहला ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? सी जयशंकर प्रसाद झरना के रचनाकार हैं। आइए और इनकी कृतियों के बारे में देखते हैं। झरना, आंसू, लहर, कमायनी आदि रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। भारत भारती, पहला ऑप्शन है गोपाल शरण सिंह नेपाली, दूसरा है नरेश मेहता, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है धर्मवीर भारती। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर, यदि आप लोग सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। मैथिली शरण जी की और रचनाओं के बारे में देखें तो जयद्रथ, साकेत, पंचवटी, सैरंध्री, बकसंहार, यशोधरा, द्वापर, नहुस, जय भारत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया, रत्नावली। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहा कोश के रचयिता हैं। दोहा कोश के रचयिता हैं। तो पहला ऑप्शन है लुइपा, दूसरा ऑप्शन है जोइंडू, तीसरा ऑप्शन है सरप्पा, चौथा ऑप्शन है कणहप्पा। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर, यदि आप लोग सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, सरप्पा इज करेक्ट। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरप्पा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल, सुंदरदास। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं। कौन है? लल्लू लाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी, दूसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और चौथा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो कौन सा ऑप्शन होगा? यदि आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पंच परमेश्वर के रचनाकार कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए इनकी और रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो इनकी और रचना है
सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ कुछ हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो पहला ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी और तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तोड़ती पत्थर के रचनाकार यानी कवि के नाम बताना है, तो कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही होगा? यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तोड़ती पत्थर के रचना कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आइए इनकी और कृतियों के बारे में देखें। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तो परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अलिमा, नए पत्ते बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि इनकी महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं, जिनमें तुलसीदास, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, ये इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, इनको याद कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो शशि सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार की जीत के कहानीकार हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। तो पहला ऑप्शन है सुदर्शन, दूसरा ऑप्शन है यादवेंद्र शर्मा चंद्र, तीसरा ऑप्शन है कमलेश्वर और चौथा ऑप्शन है रागे राघव। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप लोग को बताना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो पहला ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, सी नंबर है और चौथा ऑप्शन है ईसा अल्लाह खां। तो कौन सा हो जाएगा? रानी केतकी की कहानी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन है? ईसा अल्लाह खां। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक ईसा अल्लाह खां जी हैं। हिंदी की याद रखिएगा कि रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसको माना जाता है? तो रानी केतकी की कहानी को। ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है बाबू तोताराम, दूसरा ऑप्शन है केशव राम भट्ट, सी ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास और डी ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी ऑप्शन सही है, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। आइए इनकी और कृतियों के बारे में देखें, रचनाओं के बारे में देखें। तो हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविता, शिव शंभू के चिट्ठे, सुन्नीपात चिकित्सा और बाल मुकुंद गुप्त निबंध आवली इनकी कुछ महत्वपूर्ण
रचनाएं हैं, इनको देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है मुलुक दास, दूसरा है बिहारी लाल, तीसरा है दादू दयाल और चौथा है केशव दास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी क्या है? सही है, केशव दास। केशव दास जी रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो केशव दास, केशव दास। आइए इनकी और कृतियों के बारे में देखें। तो केशव दास जी के 9 प्रमाणित ग्रंथ हैं, जिसमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिखा, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। रसिक प्रिया केशव की प्रौढ़ रचना है जो काव्य शास्त्र संबंधित ग्रंथ है। इसमें रस, वृत्त, काव्य दोष के लक्षण के उदाहरण दिए गए हैं। तो इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी और इनकी रचना है, तो इनको देख लीजिएगा। इसमें केशव दास जी की रसिक प्रिया इम्पोर्टेंट है, कवि प्रिया, नखशिखा, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, रतन बावनी, ये कुछ इम्पोर्टेंट इनकी कृतियां हैं। तो इनको याद कर लीजिएगा, जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार है। प्रेम पचीसी कहानी के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय और चौथा ऑप्शन है यशपाल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। कौन है? तो प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। प्रेम पचीसी से प्रेमचंद्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने सिनेमा के लिए, दूसरा ऑप्शन विज्ञान में, तीसरा ऑप्शन समाज सेवा के लिए और चौथा ऑप्शन साहित्य के लिए। तो किस में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी सही है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आइए इनके बारे में और देख लेते हैं। तो 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत हुई। 1961 के बाद पुरस्कार के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए गोष्ठियां होती रही और 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार का निर्णय लिया गया। 1965 में पहला पुरस्कार जी शंकर कुरुप मलयालम से संबंधित है, उनको सम्मानित किया गया। किसमें लिखे थे? मलयालम में। कौन? जी कुरुप जी। तो इसको याद कर लीजिएगा। कब से शुरू हुआ? तो 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का फैसला किया गया और सबसे पहले किसको दिया गया? 1965 में जी शंकर कुरुप को मलयालम में जो लिखे हैं इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ईसा अल्लाह खां, दूसरा ऑप्शन लल्लू लाल और तीसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद और चौथा ऑप्शन है मुंशी सदासुख लाल। तो कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल हैं। कौन है? लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो पहला ऑप्शन है शिव का, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण का, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है राम का और चौथा ऑप्शन है विष्णु का। तो किसके किए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन आपका सही है, राम का वर्णन किए हैं तुलसीदास जी रामचरित मानस में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र रचना किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, बी है अज्ञेय, सी है जैनेन्द्र कुमार और डी है रेणु। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी क्या है? सही है, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। आइए जैनेन्द्र कुमार जी की और रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो विवर्त है, सुगदा है, व्यतीत है, जयवर्धन है और दरसाख है। दरसाख है। क्या है? दरसाख है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु। दूसरा ऑप्शन है भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु। तीसरा ऑप्शन है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार। तो पहला ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए बिल्कुल सही है आप लोगों का, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। आइए इनके बारे में और देखते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी की चिदंबरा पर इन्हें 1968 में, कब? 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा जी की कृति है काला और बूढ़ा चांद, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी में दिया गया। 1960 ईस्वी में काला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1968 ईस्वी में चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? विनय पत्रिका, पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास और चौथा ऑप्शन है केशवदास। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी ऑप्शन सही होगा, तुलसीदास जी। आइए इनकी और कृतियों के बारे में देखते हैं। तो इनकी और कृतियां हैं रामलला नाछू, बैराग संदीपनी, रामाज्ञाप्रस, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सत्सई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, भैरव रामायण, दोहावली और कवितावली। ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंट कृतियां हैं, इनको देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है प्रेमचंद और तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा है अमृतलाल नागर। तो कौन सा सही है? मानस का हंस कौन है? तो अमृतलाल नागर जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। मजदूरी और प्रेम कौन है? तो पहला ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, चौथा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र और तीसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र और डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आइए इनकी और कृतियों के बारे में देखते हैं। तो हिंदी में लिखे पूर्ण सिंह के केवल 6 निबंध ही मिलते हैं। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट व्हिटमैन। ये कुछ इनकी इम्पोर्टेंट निबंध हैं
ये निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आंसर बताइएगा। कलम का सिपाही क्या है? कलम का सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही, पहला ऑप्शन है आत्मकथा है, दूसरा रेखा चित्र है, तीसरा स्मरण है और चौथा ऑप्शन है जीवनी है। तो क्या है कलम का सिपाही? तो ऑप्शन नंबर, यदि आप लोग बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, जीवनी है। क्या है? जीवनी है। मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी है। किसने लिखा है? तो अमृतलाल ने लिखा है। तो ये इनके बारे में देखते हैं। तो प्रेमचंद्र कलम का सिपाही हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृतलाल राय द्वारा रचित एक जीवनी है, जिसके लिए उन्हें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1963 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बिहारी ने क्या लिखे हैं? पहला ऑप्शन है पद, दूसरा ऑप्शन है दोहे, सी है चौपाई और डी है कवित। तो क्या लिखे हैं? तो ऑप्शन नंबर, यदि आप लोग बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दोहा, दोहे लिखे हैं बिहारी जी ने। इनकी एक ही दोहा है, क्या है वो? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई कवि बिहारी की रचना है। यह मुक्त काव्य है। इसमें 713 से 719 दोहे संकलित हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध काव्य है? कौन सा प्रबंध काव्य है? तो पहला ऑप्शन है रामचरितमानस, दूसरा ऑप्शन है आंसू, तीसरा ऑप्शन है एक कंठ विष पाई और डी ऑप्शन है बिहारी रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों का? तो पहला ऑप्शन आप लोगों का सही होगा, रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। आइए देखते हैं। प्रबंध काव्य दो भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। पहला हो गया महाकाव्य, दूसरा महाकाव्य और दूसरा हो गया खंड काव्य। महाकाव्य, इसमें महाकाव्य में क्या होता है कि इसमें किसी ऐतिहासिक पौराणिक महापुरुषों की संपूर्ण जीवनी का कथा का अदोपांत वर्णन होता है, जिसमें पद्मावत, रामचरितमानस, कामायनी और साकेत आदि महाकाव्य हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो प्रेमचंद्र पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है नामवर सिंह और तीसरा ऑप्शन है निराला और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो किसको मिला है? तो इसमें बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही है, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा ऑप्शन है रीतिकाल, तीसरा है भक्तिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। यदि आप लोग पहले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, आदिकाल में पृथ्वीराज रासो की रचना हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से छायावादी कवि हैं? तो पहला ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा ऑप्शन है नागार्जुन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही है, सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं। आइए देख लेते हैं और कुछ छायावादी कवियों के नाम। जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ये सब छायावादी कवि के कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, इनको याद रखिएगा। आज इतना ही। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। शशि सर यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज इतना ही। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे। अगला वीडियो हम रचना पर
जल्द ही आप लोगों के साथ हाजिर होंगे लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।